प्रश्न है, कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच के अनुपात में बांटिए कि 5 गुना रवि का हिस्सा बराबर 3 गुना रीता का हिस्सा बराबर 11 गुना राहुल का हिस्सा। तो रवि, रीता और राहुल का हिस्सा बताना है। पहले रवि का है, फिर इसने कहा रीता का, फिर कहा राहुल का, ऐसे इनका अनुपात बताना है। ठीक है, तो रवि का हिस्सा क्या होगा, रवि के गुणा में 5 है, इसको छोड़ दो, ये तीनों आपस में बराबर ही लिखा हुआ है, तो 3 गुणा 11 करो 33 ऐसे। अब रीता का हिस्सा पूछा है, तो रीता के 3 को छोड़ दो, बचा क्या 5 और 11 बचा, दोनों को गुणा कर दो 55। अब जब राहुल का हिस्सा निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं, राहुल के गुणांक पाने को, इन दोनों का गुणा कर दो, 5 3 15 ऐसे निकालना, और ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है, जब ये तीनों आपस में बराबर हो तब। एक घन का आयतन घटाकर 72.9% कर दिया गया है, तो घन की भुजा कितने प्रतिशत कम हुई है। देखो 72.9% है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 729, बट इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो ये लगा, और प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत के 2 जीरो लगे, यानी कि आयतन घटाकर ये हुआ। यानी अगर पहले आयतन अगर 1000 था तो अब आयतन कितना हुआ, 729 हुआ। यही है, 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, और 729 होता है वो 9 का क्यूब होता है। यानी कि पहले अगर भुजा 10 थी तो अब वो घट करके कितनी हुई है, 9 हुई है, तो कितने प्रतिशत कमी आई, तो देख लो 10 में से 9 गया, प्रतिशत कमी कितनी हुई भुजा में, 1 बटा पहले भुजा कितनी थी 10 और गुणा 100 करेंगे, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो कितना आया 10%, तो 10% इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है।